तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपना बजट पास किया। बजट के अंदर 220 जो अरब रुपए से इंडियन 220 अरब रुपए वो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला है। उसके अलावा बताऊं, जितने भी उनके आस पड़ोस की कंट्री है, मालदीव ले लें, उसके बाद भूटान, सूडान, जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उन सब के लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है कि मुश्किल वक्त में उनके काम आए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं। सिर्फ हमारे साथ खराब है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने रिलेशन बेहतर करके दिखाया दुनिया को। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या रिलेशन बेहतर करके हम बेवकूफ़ हैं जो रिलेशन खराब कर रहे हैं। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड 134 बिलियन डॉलर्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, वो चांद पे पहुंच गया है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़, अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं, हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है, जैसे वो इंसानों भी नहीं पता। हाँ जी, रीज़न का कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम है, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो साथ साथ वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों पे भी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफ़गानिस्तान जैसे जो बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी पठान है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना बॉर्डर पे सारे जो है ना पठान, अगर
खुदा न ख्वास्ता हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, यहाँ पे भी। और जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक़ है, इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफ़गानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। आपने अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो आपके पास बचा कौन है? एक चाइना है जो आपको अपने इंटरेस्ट की नज़र से जो है ना आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपना बजट पास किया। बजट के अंदर 220 जो अरब रुपीस है, इंडियन 220 अरब रुपए, वो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला है। और इसके अलावा बताऊं, जितने भी उनके आस पड़ोस की कंट्री है, मालदीव ले लें, उसके बाद भूटान, सूडान, जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उन सब के लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है कि मुश्किल वक्त में उनके काम आए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, सिर्फ हमारे साथ खराब है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने रिलेशन बेहतर करके दिखाया दुनिया को। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या रिलेशन बेहतर करके हम बेवकूफ़ हैं जो रिलेशन खराब कर रहे हैं? उसके रीज़न सबसे मेरे अपना जो ओपिनियन है ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन। जितना आप पढ़े लिखे होंगे, अवेयर्ड होंगे, और बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि पढ़ाई को कुछ तबका अच्छा समझता नहीं है। और अगर ये पढ़ाई को आम किया जाए, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह मामलात अच्छे होंगे। देखें, पढ़ाई आपको बड़ा कुछ सिखाती है कि आपने सिर्फ ये नहीं कि मेरा बड़ा पुत्र बड़ा होएगा तो कमाएगा, आपको रहना सीखना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, रिलेशन, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों की इज़्ज़त, पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। आपका एक विजन बनाती है कि आपने एज ए कौम किधर जाना है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो मामला है ही नहीं है। हम ये है कि बस जिसका दिल कर रहा है अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, और यही रीज़न है कि हम आपस में मुत्तहिद नहीं हैं। जब हम आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे तो फॉर श्योर पहले हम खुद मुत्तहिद होंगे घर में, फिर ऑब्वियसली दुनिया देखती है कि क्या रिलेशन है। तो यही रीज़न है सर। मैं तो जैसा आपको कहा कि रिलेशन, आपका जो टॉपिक है कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमसाया ममालिक के साथ, फॉर श्योर अच्छे होने चाहिए। इंडिया देखें, मैंने आपको बताया कि मेरा अपना ओपिनियन ये है कि सबसे पहले एजुकेशन। अब इंडिया का आप देख लें, ट्रिवेंड्रम उनका एक सिटी है, वहाँ पर 99.9 रेशो है। उनके 99% पूछ ले कुछ। हाँ, वो अपना भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाए मैम। इंडिया के बारे में उन्होंने बोला कि हमारी यहाँ दोबारा बोलिए। इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंडिया, ये देखिए, जब हमारे मैचेस होते हैं, मैचेस से हम बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो इंडिया क्यों नहीं आती हमारे मुल्क? हम जब हर जगह जा सकते हैं, वो क्यों नहीं हमारे मुल्क में आते हैं? उसके रीज़न आप बताएंगे या मैं बताऊँ? आप बता दें। मैं बताता हूँ। उसकी रीज़न ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे, वो कहते हैं कि हमारी जो दुश्मनी चल रही है, 4 जंगें लड़ी हमने, वो कहते हैं आपने श्रीलंका या अफगानिस्तान या किसी और के साथ नहीं लड़ी, इंडिया ने कहते हैं हमारे साथ लड़ी हैं। तो वो कहते हैं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपका जो मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको आपके सड़कों पर गोली मार दी जाती है, और पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। वो कहते हैं अगर कोई हमारा प्लेयर आ जाए पाकिस्तान के अंदर, कोई उसके साथ इस तरह का हो गया, तो हमारे रिलेशन जो चल रहे हैं वो जंग में बदल सकते हैं, वो इसलिए नहीं आ सकते। ये एग्जैक्टली आपने समझ आई बात? हाँ, ये समझ तो आई है, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं ना। हमने बेहतर करना। सहूलतें प्रोवाइड करें, जब वो आते हैं तो उनको हम प्रोटोकॉल में लेके आए ना। इस तरह हमारी इकोनॉमी में और चीज़ एडअप करना चाहूँगा। देखें, बेहतर आप कहेंगे, मैं कब बेहतर करना चाह रहा हूँ, जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं सब चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को तो स्टेप लेना होगा ना। सिर्फ बातें कर लेना कि हम चाहते हैं बेहतरी नज़र भी आनी चाहिए। देखें, जो कौमें आबाद हैं, जो कौमें तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे ऐसे नेशन लोग नज़र आते हैं, वो घरों से अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। हम बातें मुझसे बेशक कहेंगे मैं शाम तक कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मेरा कोई अमल नहीं है तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, हकीकत पसंद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं।